नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज मैं तीन चीज़ें, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन तीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए। आप, देश की राष्ट्रपति फिलहाल एक महिला हैं। लोकसभा में कुल 74 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 32 महिला सांसद हैं। 400 से ज़्यादा महिलाएं राज्यों में विधायक हैं। अशोक खरात ने धर्म और धार्मिक क्रियाओं की आड़ लेकर करीब 58 महिला के साथ यौन शोषण किया और ये आंकड़ा तो केवल वो हैं जो सामने आ चुका है। बाकी पता नहीं कितनी महिलाओं को इस व्यक्ति ने शिकार बनाया होगा। जैसे वो कर्नाटक के एक मिनिस्टर, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर सभाएं गजबते 100 से ज़्यादा स्त्रियों के साथ उसने यौन शोषण किया था। क्या आपने लोकसभा या राज्यसभा के किसी महिला सांसद को इतने बड़े कांड पर एक शब्द भी बोलते हुए सुना? ऐसा क्योंकि एक भी महिला सांसद इस मुद्दे पर बोल नहीं पाई। महिला लोकसभा राज्यसभा तक पहुंची हैं तो इनके हकों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आज बाबा राम रहीत जब मर्जी आए पैरोल लेकर बाहर घूमता रहता है। किसी भी महिला सांसद, विधायक, मंत्री को इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं? आज भी, कभी भी। आसाराम तीसरे दिन पैरोल लेकर जेल से बाहर घूमते हैं। अयोध्या जाता है, केदारनाथ जाता है। क्या किसी ने आवाज़ उठाई इस बाबत की बलात्कारियों को पैरोल क्यों, किस लिए? महिलाओं के नाम से इतनी संस्था बनी हुई है, हर राज्य जिले में महिला आयोग बना हुआ है। क्या किसी को भी जरा सी भी व्याप्ति नहीं? बीजेपी की महिला सांसद में 1 घंटे तक नेहरू, इंदिरा गांधी पर भाषण दे सकती हैं, मगर इन बलात्कारियों के लिए एक शब्द भी नहीं। ऐसा क्यों? मात्र 4 साल की मासूम बच्चों के साथ खिलौना कार्य होता है और देश की संसद में कोई एक लफ्ज़ इस मुद्दे पर नहीं बोलता है। एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाता है और उसके माँ की उम्र बीत जाती है, ये प्रूव करने के कि हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। अब देश की संसद में ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर 20-20 मुकदमे चल रहे हैं। बलात्कार के आरोपियों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मीडिया पीड़ित से सवाल करती है। तब जब हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तब एक दूसरी आज बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से इंसानियत की मिसाल सामने आई, जहाँ मुस्लिम अब्दुल हक खान अपनी गोद ली हुई हिंदू बेटी नंदिनी सिमोलिया का पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ कन्यादान करने जा रहे हैं। अनाथ होने के बाद नंदिनी को बेटी की तरफ पालने वाले अब्दुल हक कहते हैं कि यह रिश्ता खून से नहीं बल्कि प्यार और अपनापन से बना है। एक मुस्लिम इंसान एक अनाथ हिंदू बच्ची को गोद लेकर अगर उसकी शादी करवाता है, वो भी एक इंसानियत की बात है। चलो मैं आगे एक और बात कहता हूँ। तब एक जज सुप्रीम कोर्ट के, नाम है जस्टिस BV नागरत्ना, ने 4 अप्रैल शनिवार 2026 को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में एक व्याख्यान के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां उसने की हैं। मुझे लगा कि आपको तीसरा पहलू समाज में आज क्या है, देश में क्या है, एक जज की क्या टिप्पणी है, आपको सुननी पड़ेगी। उनके वक्तव्य में के मुख्य बिंदु जो मुझे मिले, मैंने पढ़े, वो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दे देता हूँ। उसने पहला मुद्दा किया केंद्र राज्य संघर्ष और संघवाद। केंद्र राज्य जब एक इंसान गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब वो वड़ा प्रधान के साथ जो बिहेव करता था, आज जब वही सत्ता में है, वड़ा प्रधान की कुर्सी पर, और वो राज्यों के साथ क्या कर रहा है,
वो आपको सोचने की ज़रूरत है। राज्य अधीनस्थ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अपना अधीनस्थ सबॉर्डिनेट न समझे। सेंट्रल राज्यों की मालिक नहीं है और राज्य सेंट्रल के अंडर नहीं है। कहने का मतलब उसका यह है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सह समान को इक्वल्स हैं। भेदभाव का विरोध। जस्टिस नागरजा ने कहा कि केंद्र में सत्ताधीन पार्टी और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के बीच विचारधारा अलग होने के आधार पर उस राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन में के मामलों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कल्याणकारी योजनाएं नागरिकों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी पक्षपात के मिलना चाहिए। मतलब पहला मुद्दा जो है केंद्र राज्य संबंध और संघवाद में तीन चीज की कही कि राज्य अधीनस्थ नहीं है, भेदभाव का विरोध और कल्याणकारी योजनाएं, ये तीन चीज उसमें बताई। अभी दूसरी बात उसने बताई कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है कि ईसीआई और सीएजी, जिस सीएजी ने मनमोहन सिंह सरकार को गलत साबित करने की चेष्टा की और उनको करप्शन बता दिया, वो भारत की 140 करोड़ की प्रजा की सोच कितनी गलत है वो साबित करता है कि आपको जो अरीसा में दिखाया जाता है वो गलत है, क्योंकि आपको सच देखने की आदत नहीं है। तो उसने उसमें भी बिंदु रखा कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्ति। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग, ईसीआई और कैग, सीएजी जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए, जो आज नहीं है। उसको गुलाम बना दिया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, भरपेट दुरुपयोग किया जा रहा है, वो गलत है। वो एक जस्टिस कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कहता है। निष्पक्ष चुनाव। जस्टिस नागरत्ना ने चेतावनी दी कि यही चुनाव कराने वाले लोग चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर होंगे तो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आज चुनाव आयोग ही सत्ता पक्ष को 100% जिताता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, प्रजा नहीं चुनती है। इलेक्शन कमिश्नर वो सत्ताधारी पक्ष को छुटाता है। ये मैं डंके की चोट पर गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मानो या ना मानो वो आपका पक्ष है। वित्तीय जवाबदेही। उन्होंने कहा कि कैग द्वारा स्वतंत्र ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक खर्च पर निष्पक्ष निगरानी बनी रहे। वो आज होता ही नहीं है। सीएजी के रिपोर्ट को न तो गुजरात को मानता है कोई भी, अभी सत्ता पक्ष कोई भी राज्य कभी मानते ही नहीं है, न तो खुद सेंट्रल मानती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आई तीसरी बात उन्होंने जो कही कि लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचा, जो तीसरा मुद्दा है वो संस्थागत निष्ठा। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कागजी गारंटी नहीं है, इसकी रक्षा तभी संभव है जब संस्थाएं एक दूसरे पर अंकुश लगाए और अपनी सीमाओं में रहकर काम करें। शक्ति का विकेंद्रीकरण। उनके अनुसार शक्ति किसी एक केंद्र के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए, जैसे आज जो कर पद्धति ऐसी बना दी के पास जाएगा और फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण। उसने अनुसार शक्ति किसी एक केंद्र के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे विभिन्न संस्थाओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। और जस्टिस नागरत्ना ने यह भी रेखांकित किया कि राज्यों और केंद्र के बीच बढ़ता संघर्ष देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और केंद्र को एक मेंटर, मार्गदर्शक और मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, न कि संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए।
आज का पैगाम, आज का वीडियो मैं समग्र 140 करोड़ की प्रजा को समर्पित करता हूँ। जानना, समझना, देश बचाना आपका काम है। मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि देश किस तरह, किस दिशा में जा रहा है और आज़ादी दिलाने वाले को आत्मा किस तरह आज रोता होगा, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।